बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम बहुत ही अछूते मगर एक हसास मौजू पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपका कोई फलदार पौधा किसी भी वजह से मुतासर हो जाए, कोई उसको वायरस आ जाए या उस पे मौसमों की शिद्दत का असर हो, उसको जो भी बीमारियां हिट कर रही हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे तशखीस करनी है उनकी, और फिर उसके लिए कौन सा इलाज करना है और उसको कैसे बहाल करना है ताकि वो फिर से हरा भरा पौधा बन जाए और फल भी लेने लगे और लश ग्रीन पत्ते भी उसके सामने आए, ताकि आपकी मेहनत जाया ना हो और आपका बाग जो है वो हरा भरा रहे और आप फल भी खाएं। ये महज एक इत्तेफाक है कि हमारे बिल्कुल बैकग्राउंड पे करीब ही सड़क के उस पार हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त का एक पौधा है जो कि हमने साथ मिलकर लगवाया था। अभी उसको मुख्तलिफ बीमारियों ने, मुख्तलिफ वायरसेस ने हिट किया है, तो आइए हम आपको वहां लिए चलते हैं। जी नाजरीन, वेलकम टू द स्पॉट। ये पौधा कम से कम 10 साल एज ग्रुप का पौधा है और गुज़श्ता मई तक जब मौसम कदरे बेहतर था, अभी ज्यादा गर्मी नहीं आई थी, तो ये एक आइडियल पौधा था। इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही थी और इसके लश ग्रीन पत्ते थे और फिर इसने फ्रूट भी बहुत ही आइडियल लिया था। फिर जब हीट वेव आई है उसके बाद इस पे मुख्तलिफ वायरसेस ने अटैक किया है, कुछ मौसम की सख्तियां और कुछ अपनी सुस्तियां या कुताहियां, और बाद का हमारे कई ऐसे दोस्त होते हैं जो पौधे लगाना तो पसंद करते हैं मगर उनका इनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता, तो वहाँ भी कहीं कोई कमी रह जाती है। तो यही वजह होती है कि बहुत सारी चीजें मिलके पौधे को खराब करती हैं। और आज हम देखेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से इस पौधे का ये हाल हुआ है और इसको क्या हम बहाल कर सकेंगे और उसके लिए क्या तरीका कार इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम इसको क्लोजली एग्जामिन करें। तो आइए शुरू करते हैं। जी नाजरीन, नेक्स्ट जितने भी स्टेप्स हमने अभी लेने हैं उसके लिए मेरे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जो कि फील्ड में माशाल्लाह काम करते हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है इनका, एडी खान के नाम से जाने जाते हैं। अब तो आस्ता आस्ता हमारे नाजरीन में इनकी पॉपुलैरिटी माशाल्लाह बढ़ती चली जा रही है। थैंक यू। तो एडी खान, ये पौधा कल भी हमने थोड़ा देखा, मगर ये कि अपने नाजरीन को हम बताएं, इसकी बाकायदा तशखीस करें कि इसको हुआ क्या है। सबसे पहले आप जड़ से शुरू करें। यहाँ कोई इशू नजर आ रहा है, आप जरा बैठ जाए और आइडेंटिफाई करें। इस तरह है कि बाज़-औक़ात ये गर्म मौसम होता है ना, इस पे पौधे पे स्ट्रेस बहुत आता है। ठीक है, तो इस पे ऊपर तो थ्रिप्स का अटैक होता है और माइट का, ठीक है, और नीचे ये जो है ना, ये गुड़वे लग जाते हैं। इसको गुड़वे कहते हैं, जिसे बोरर भी कहते हैं। मैं अगर इंग्लिश में बताऊं तो ये स्टेम बोरर है जी, जो पौधे की शाखों के तनों में लगता है और इसको अंदर ही अंदर से खाना शुरू कर देता है। तो ये होती है कि जब बेहतियाती होती है, पौधे से एहतियात नहीं कर रहे होते, तो फिर इस तरह देखभाल ना हो बर वक्त, तो इस तरह हो जाता है। इसमें मौसम की सख्तियां भी हैं और अपनी सुस्ती भी हो जाती है, केयरलेसनेस भी हो जाती है। इंसान है बाद का नहीं देख रहा होता चीजों को, तो गैप आता है, उसकी वजह से इस तरह की चीजें आ जाती है। इसीलिए जो है ना, सियाने लोग जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, बागवानी से, वो रेगुलर पेस्ट स्काउटिंग जो है उसको इंश्योर करते हैं ताकि वो पौधों से जुड़े रहें और उनको अंदाज़ा हो कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमारी जो है या कोई वायरस है उनकी पौधों की तरफ बढ़ रहा है तो उसको बर वक्त रोका जाए। ये तो एक स्टेम बोरर आपने आइडेंटिफाई कर लिया जी। और इसकी यहाँ से भी जड़ें डिस्टर्ब हुई हैं, तो एक तो ये इशू आ गया। और पत्तों का ये है कि इसके जो माइट का अटैक है, ये जो आप ये ब्राउन, कोई एक पत्ता ले लें तो जरा पकड़ के बताएं। इतना लश ग्रीन ये दरख्त था, तो एक्चुअली इसको हुआ क्या है, इसको जरा आइडेंटिफाई करें कि कौन सी बीमारी है, कौन से हशरात है। भी ये इसको माइट का अटैक हुआ है, पत्ता ब्राउन हो गया है जी और झुलस गया है। ये बारीक सी होती है, जुएं कहते हैं इसको, ट्रिप्स वगैरह। ये करती क्या है, इन्होंने जो पत्ते के साथ या पौधे के साथ किया है, थोड़ा वो प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे। ये क्लोरोफिल खत्म कर देती हैं। सकिंग पेस्ट इनको कहते हैं। जी जी। पेस्ट दो तरह के होते हैं जी। एक होते हैं चिविंग पेस्ट जो खाते हैं पौधों को, उनके फल को या फिर उनके पत्तों को, गोलवार में आते हैं, खाते हैं, सूनियां वगैरह हैं, काटते हैं, खाते हैं। ये रस। दूसरे जो हैं वो होते हैं इसका रस, इसके अंदर से जो इसका पानी होता है, क्लोरोफिल जिसको हम कहते हैं, उसको चूस लेते हैं, सक कर लेते हैं। तो इसका ये इशू है कि इसको सकिंग पेस्ट है उनका अटैक। तो
अब ये है कि अब ओवरऑल देखें, दो चीजें सामने आ गई, एक स्टेम बोरर का अटैक है और दूसरा पत्तों पे माइट का अटैक, और तीसरा मुझे जो लग रहा है क्योंकि हीट वेव बहुत सख्त थी और पानी की कमी भी रही है, पानी की कमी भी हुई है, तो ये तीन चीजें मिलके मेरा ख्याल है ये पौधा जो है डिस्टर्ब हुआ है। देखना अब हमने ये है, आप अपनी ओपिनियन दें कि इस तरह जो केसेस आ जाते हैं, ये एक स्टडी केस है हमारी। जी जी। इस पौधे की जो अभी रिस्टोरेशन है, बहाली है, कि वापस हम इसे उसी उरूज पे ले जाएं, इसके पत्ते लश ग्रीन हो, इसका जो फ्रूट डिस्टर्ब हुआ, ये देखो ना फ्रूट भी इसका डिस्टर्ब हुआ। जी जी, इसकी वजह से रस जो खत्म हो जाता है, इसमें ताकत नहीं रहती। और देखें ये फल, हाँ, ये हर पत्ते के साथ ऑलमोस्ट ये फल जो है ना, ये खुश्क हो गया, अंदर इसके कीड़ा भी लग रहा है। जी जी। ये जो फल है, इस पे वायरस का अटैक है। दो तीन चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो जो ओवरऑल एक फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है, पत्ते जो है सनलाइट से खुराक लेते हैं, अपने लिए पौधे के लिए खुराक बनाते हैं, और फिर जड़ से पानी लेते हैं, तने से पानी लेते हैं, वो एक पूरा जो प्रोसेस है वो सारा डिस्टर्ब हुआ। इसीलिए कि इसके तने पे भी अटैक हुआ है, इसीलिए इसके पत्ते खराब हुए, इसीलिए इसका फल डिस्टर्ब हुआ। ओके, तो अब रिस्टोरेशन की तरफ जाते हैं। तो क्या करें हम, जो स्टेम बोरर है उसका इलाज हो जाए, उसके लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे? सबसे पहले तो इसी से शुरू करें। जी, इसका बेहतरीन इलाज ये है कि इस जगह बना के जी, जहाँ पानी अच्छा खासा खड़ा हो सके, इसमें फेप्रोनिल और क्लोरोपेरिफास मिक्स करके इसके जड़ों में डाल दें, पानी में मिक्स करके फ्लड कर दें, मिक्स करके। इसमें फेप्रोनिल को दानेदार भी मिलती है और क्लोरोपेरिफास, हाँ, लिक्विड भी मिलती है। ठीक है, तो इसको इसमें हल करना है। अच्छा, ये तने का गुड़वा खत्म हो जाएगा। स्टेम बोरर को आप गुड़मा कह रहे हैं? जी जी। अच्छा, उसका पंजाबी का नाम है? जी, पंजाबी। अच्छा, एक दूसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व भी की है स्टडी करके, वो ये है कि यहाँ जो अटैक है इसमें थोड़ा इसमें दवाई डाल देंगे, सुराख करके यहाँ भी दवाई डाली जाती है, लिक्विड, ताकि जहाँ जहाँ तक इसने अटैक किया हुआ है, यहाँ कोई कॉलोनी अंदर है, तो ये सारे उससे मर जाएं। मैंने ये भी देखा है कि अगर ये चीजें, बाद इलाके ऐसे हैं वहाँ ये चीजें नहीं अगर मुयसर, को दूर दराज लोग होते हैं, तो वो नीम ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब पत्तों की तरफ आ जाएं, तो क्या कोई स्प्रे वगैरह? और इसका इलाज है कि माइट के लिए ओबिरान, हाँ, या एबोमेक्टिन मिल जाए। अच्छा, तो उसका स्प्रे किया जाए 3 लीटर 5 ml के हिसाब से। 1 लीटर में 5 ml उसकी मिकदार डालें, और सारे पौधे पे स्प्रे कर दें। उससे ये माइट का जो अटैक है रिवर्स हो जाएगा। ये रिवर्स इसके 8 से 10 दिन के वक्त से तो स्प्रे करें। इसको रिपीट भी करें, ताकि अगर कहीं कोई कमी बेशी रह गई है, तो कवर हो जाएगी, कुछ और हशरात हैं तो वो भी इससे कवर हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये जितना प्रैक्टिकल काम है इसकी तरफ आप जितना आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, और आपने इसका इलाज भी बता दिया, इसको अभी नेक्स्ट मरहले में आपने ये सारा करना भी है, और इसकी स्प्रे भी करनी है, ताकि हम अपने नाज़रीन के सामने एक डेमो भी पेश कर सकें। ये इंशाल्लाह भी कर रहे हैं। तो अभी आप अपनी टीम को साथ लें और शुरू करें। ठीक है, ओके, शाबाश। इसी दौरान चाचा इरशाद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और काम की स्पीड जो है इनके आने से और बढ़ गई है। बड़े सियाने माशाल्लाह गार्डनर हैं, और अच्छा हुआ ये तशरीफ ले आए। चाचा इरशाद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, शाबाश शाबाश। ये वो प्रोसेस है जिसके तहत एक राउंड बनाया जाता है दरख्त के, ताकि कम से कम 2-4 बाल्टियां पानी जो है वो आप डाल सकें। पौधे में जो पानी की कमी है वो इससे दूर हो जाती है, और फिर जो आपने दवाई इसमें डाल के फ्लड करनी है वो भी अच्छे तरीके से जड़ों तक पहुंच सकती है। आपने देखा कि बहुत अच्छा एक मुनासिब राउंड बन गया है पौधे के इर्द गिर्द, और ये जो दरी दवाई है वो एडी खान डाल रहे हैं। ये दानेदार दवाई है, और इसका छटा देते हैं। ये जितने भी नेगेटिव कीड़े मकोड़े हैं, दीमक है, बीटल है, और वो इससे रिलेटेड कोई भी चीज जो तने को खराब करती है, जड़ों को, रूट सिस्टम को अटैक करती है, ये उन सब को मारती है। बहुत अच्छी दवाई है, हम पहले भी कई दवा इस्तेमाल की है। ये क्लोरोपेरिफास। इस दवाई का एडी खान नाम बताओ। ये फेप्रोनिल, हमने दानेदार है फेप्रोनिल। हाँ, ये क्लोरोपेरिफास। और क्लोरोपेरिफास को आप फ्लड करेंगे? जी। अच्छा जी। ये तकरीबन 100 ml के करीब। ठीक है।
ये 40 ml का होता है। ठीक है जी, इसको हल करके इसमें पानी में अच्छी तरह तो उसको साथ फ्लड कर देते हैं। एडी खान, कितना वक्त दरकार होगा? जितनी हमने ये दवाई बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवाई डाली है, दोनों ही, जो छिड़काव वाली है, जो छठे वाली है, ये जो हमने फार्मूला किया है ना, ये तकरीबन 8वें दिन जो है ना, ये आपको कंट्रोल मिल जाएगा। जितनी भी इसके अंदर बलाएं लगी हुई हैं 8 दिन के अंदर अंदर इसका रूट सिस्टम जो है वो बहाल हो जाएगा। एडी खान, देखना तो लगता है जिवें तू दूध सोडा बना देता है यार, है? ये पौधे के लिए दूध सोडा बन रहा है। हाँ, वो वास्ते तो दूध सोडा ही है, उन्होंने आराम जी आ जाने देना। ऊपर से वो स्टेम बोरर है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि उसमें पानी जा रहा है, और यही जो प्रोसेस है आप इसको रिपीट करें, जब 8 दिन बाद फिर करें। इस तने पे भी डाल दें, कुछ दवाई बचा लेना, उसमें लिक्विड जा रहा है जहाँ अटैक है स्टेम बोरर का, थोड़ा थोड़ा करके मजीद डालें। देखो ना उसमें लिक्विड अभी जा रहा है, तो मतलब वहाँ काफी गुंजाइश बाकी है। थोड़े थोड़े वक्त के बाद वहाँ और डालें, फौरन नीचे जा रहा है, काफी उन्होंने अंदर से खाया हुआ है, जगह बनाई हुई है, थोड़े थोड़े वक्त के बाद डालें। तो नाजरीन, ये है ट्रीटमेंट जो आपने देखी, और इंशाल्लाह इससे पौधे का रूट सिस्टम भर दें, पानी को भर दें, ये दायरा पूरा बिल्कुल इस राउंड को अच्छी तरह पानी से भर देना, पौधे की जो पानी की कमी है वो भी दूर हो जाए, और जितनी हमने इसमें दवाई डाली है वो इसमें डिजोल्व होके जड़ों तक पहुंच जाए जी। नेक्स्ट मरहले में इस दरख्त के पत्तों पे जो अटैक है उसके लिए हमने स्प्रे करनी है, और उसके लिए दवाई तैयार करेंगे जी। एडी खान, बताइए। ये एबोमेक्टिन जी। अच्छा जी, तकरीबन कितनी मिकदार आप डाल चुके हैं? ये तकरीबन हम 15 ml। ठीक है, दरख्त काफी बड़ा है, थोड़ी ज्यादा ही हो तो ठीक है। ये सिंगल डालनी है या इसके साथ कोई आपने मिक्स करनी है? ये सिंगल है। अच्छा जी, इसके साथ ही स्प्रे का अमल एडी खान ने शुरू कर दिया है, और इसके लिए एक बड़ी टैंकी का इस्तेमाल किया है। और यहाँ हम आपको बताते चले कि इस दरख्त के, इस अंजीर के बड़े पौधे की जो ये जितने भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसके रूट सिस्टम की, इसके तनों की या इसके पत्तों की जितनी स्प्रे कर रहे हैं, इसके लिए जितनी भी हमें दवाइयाँ या लिक्विड की शक्ल में या दानेदार दवाई की शक्ल में हमने इस्तेमाल की है, इनके लिए हमारे साथ तावन रहा कैपिटल गार्डन सेंटर इस्लामाबाद का, जो कि पहले भी हमारे पैनल पे भी हैं और हमारे साथ तरह के प्रोजेक्ट्स में बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन करते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं जी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जितना भी प्रोजेक्ट हमने किया और इस पौधे की रिस्टोरेशन के लिए जितने भी स्टेप्स किए, जिस तरह से हमने इसकी डिजीजेज को, इसके वायरसेस को आइडेंटिफाई किया, और इसके लिए जो भी दवाइयाँ हमने डालनी है उनकी सिलेक्शन की, फिर उनको बाकायदा आपके सामने अप्लाई करके दिखाया। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।